नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और अब इस समय की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और ये दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, जहां भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, टैरिफ, डिफेंस डील्स, अप्रवासन, इंडो पैसिफिक रणनीति और नई टेक्नोलॉजी में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पूरी दुनिया की नजरों में है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दौरे में अब तक क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले और आप हर खबर से अपडेट रह सकें। और अब आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार तड़के अमेरिका पहुंचे। उनके इस दौरे की शुरुआत हुई वॉशिंगटन डीसी से, जहां उन्होंने सबसे पहले अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की अमेरिकी नेता हैं और हाल ही में उन्हें सीनेट ने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी और वैश्विक खतरों पर चर्चा हुई है। इसके बाद पीएम मोदी का शेड्यूल बेहद व्यस्त रहने वाला है। आपको बता दें, आज रात भारतीय समयानुसार 2:30 बजे वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच टैरिफ, व्यापार और अवैध अप्रवासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की बैठक करीब 45 मिनट तक चलेगी और इसके बाद रात 3:40 पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इस मुलाकात में किन मुद्दों पर बात होगी? तो आपको बता दें, सबसे पहले व्यापार और टैरिफ। अमेरिका के आक्रामक टैरिफ नीति के बीच भारत पर संभावित असर हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ 37 अरब डॉलर है। वहीं ट्रंप भारत के हाई टैरिफ रेट्स की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में क्या भारत को रियायत मिलेगी? साथ ही अवैध अप्रवासन। अमेरिका में लगभग 7.25 लाख से भी ज्यादा भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। 20,407 भारतीयों को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने चिन्हित किया है और 2,467 भारतीय आईसीई के डिटेंशन सेंटर्स में हैं। क्या ट्रंप प्रशासन भारत के अप्रवासियों पर नरमी बरतेगा? और बात पे अब डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। भारत अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। 114 फाइटर जेट्स की ग्लोबल टेंडरिंग पर चर्चा संभव है। छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर सहयोग बढ़ाने की भी संभावना है। वहीं अगला है इंडो पैसिफिक और क्वाड, यानी कि क्वाड संगठन। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग का अहम मंच है। भारत इस साल क्वाड की अध्यक्षता कर रहा है। क्या ट्रंप क्वाड समिट में भाग लेंगे? आपको बता दें कि पीएम मोदी इस दौरे के दौरान व्हाइट हाउस के सामने स्थित ऐतिहासिक ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। यह वही गेस्ट हाउस है जहां अमेरिका के शीर्ष मेहमानों को ठहराया जाता है। अगर ब्लेयर हाउस के इतिहास की बात करें तो 1824 में अमेरिका के पहले सर्जन जनरल डॉक्टर जोसेफ लोवेल ने इसे बनवाया था। 1836 में इसे 6,500 अमेरिकी डॉलर में अखबार मालिक फ्रांसीसी ब्लेयर ने खरीदा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया। वहीं व्हाइट हाउस से भी बड़ा है ये ब्लेयर हाउस। आपको बता दें, ब्लेयर हाउस ना सिर्फ एक आलीशान इमारत है बल्कि ये अमेरिका के राजनयिक इतिहास का अहम हिस्सा भी है। वहीं पीएम मोदी की इस यात्रा में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी का भी बड़ा एंगल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक अंतिम समय में तय हुई है और इसमें भारत में टेस्ला का ईवी प्लांट लगाने पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी कई अन्य अमेरिकी बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अमेरिका में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ाने और अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश भी की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी की इस यात्रा को भारत और अमेरिका के रिश्तों के नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद कई सवाल सामने आते हैं कि क्या भारत को टैरिफ से राहत मिलेगी? क्या भारत अमेरिका का व्यापार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा? क्या भारतीय प्रवासियों के लिए कोई नई नीति बनेगी? क्या डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई साझेदारी होगी?
ये सवाल बहुत अहम है और इनका जवाब अगले 48 घंटों में मिलने की पूरी संभावना है। तो आज की हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस मुलाकात के नतीजों पर पूरी दुनिया की ही नजर है और हम भी इस पर अपनी लगातार नजर बनाए रखेंगे। आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बस आप बने रहिए टीवी द्वापरा के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।